कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.1 अध्याय 15 प्रायिकता। प्रश्न 22वां। उदाहरण 13 को देखिए। एक निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना की दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 आए, 1/36 प्रायिकता दी है। 3 आए, 4, 5, 6 उनको निकालना है। 8 उसकी प्रायिकता दी है 5/36। 9, 10, 11, 12 1/36। पासे पर निम्न प्रकार की संभावनाएं। पहला, इसके हल में देखिए कि पहले पासे का अंक 1, दूसरे का अंक 1, पहले का अंक 1, दूसरे का 2, पहले का अंक 1, दूसरे पासे का अंक 3, पहले पासे का अंक 1, दूसरे का अंक 4, ऐसे ही 1, 5, 1, 6। ऐसी संभावना 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 से लेकर हमारे पास कुल 6 तक की संभावना है। तो इसके हल में हम लिखेंगे अतः सभी संभव परिणामों की संख्या, अतः सभी, जब हम दो पासों को फेंकते हैं तो ऐसी स्थिति में सभी संभव परिणाम जो हमको मिलेंगे वो मिलते हैं सभी संभव परिणामों की संख्या बराबरी से कितने 36, 6 × 6 यानी कि 36। घटना ई, अब एक एक को हम निकाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया है, ध्यान दीजिए, 2 को प्राप्त करने की प्रायिकता तो बता दी है। कारण 1 और 1 2, केवल एक संभावना है, बाकी कोई संभावना ऐसी नहीं है जिसमें अंकों का योग 2 आ जाए। अब क्या, घटना 3 के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना कौन सी, कि दोनों पासों का योग, दोनों घटना की दोनों पासों का योग 3 प्राप्त हो। ध्यान से देखिए तो दोनों पासों का योग 3 प्राप्त हो की संभावना 1, 1, 2, 1 और 2 3, एक संभावना तो 1, 2 की है। 1, 3, 4, 1, 4 का योग 5, 1, 5 का योग 6, 1, 6 का योग 7, 2, 1 का योग 3, 2, 2 का योग 4, मतलब 1 और 2, 2 और 1, ये 2 ही अनुकूल परिणाम है। तो इसके प्राप्त हो, इसके कौन से अनुकूल परिणाम। इसके अगर देखें तो अनुकूल परिणाम हमारे पास ई बराबरी से कौन कौन से, एक तो है 1 और 2 और दूसरा है 2 और 1। कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ ई बराबरी से 2 और हमारे पास कुल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ एस बराबरी से कितनी है 36। तो इसलिए जब पी ऑफ ई निकालेंगे हम, इसलिए पी ऑफ ई मतलब क्या, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी 2/36, 2 एकम 2, 2 8 16, 1/18। अगली कंडीशन कि घटना ई दोनों पासों का योग 4 हो। दूसरा, घटना ई की दोनों पासों का योग कितना, दोनों पासों का योग कितना हो 4 हो। इसकी संभावना को भी देखेंगे तो हमारे जो अनुकूल परिणाम होंगे, इन 36 संभावनाओं में अनुकूल परिणाम हमको मिल रहे हैं कि पहले पासे का अंक अगर 1, दूसरे का अंक 3, पहले पासे का अंक 2, दूसरे का अंक भी 2, पहले पासे का अंक 3, दूसरे का अंक 1। ये केवल कितने 3 संभावना। नंबर ऑफ ई बराबरी से कितना 3, नंबर ऑफ एस बराबरी से 36। इसलिए यहाँ जब हम देखेंगे
क्या पी ऑफ ई बराबर इसे, तो नंबर ऑफ ई बट्टे नंबर ऑफ एस बराबर इसे कितना 3/36। 3 से 36 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आगे देखिए कि घटना ई तीसरे में हम देख रहे हैं क्या घटना ई की दोनों पासों का योग, दोनों पासों का योग कितना 5 प्राप्त हो। दोनों पासों का योग कितना 5 प्राप्त हो। इसकी घटना के लिए ई बराबरी से पहली संभावना कि 1 और 4 हो, दूसरी कि 2 और 3, पहले पासे का अंक 2, दूसरे का अंक 3। अगली संभावना पहले पासे पर 3, दूसरे पर 2, और चौथी संभावना कि 4 1 हो। 36 में से ये केवल कितनी 4 ही संभावना अपने अनुकूल है। नंबर ऑफ एस बराबरी से 36। इसलिए जब पी ऑफ ई को निकालेंगे तो क्या आएगा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस 4 बटे कितना 36। 4 एकम 4, 4 9 36, 1/9। अगली संभावना क्या कि दोनों पासों का योग 6 प्राप्त हो। दोनों पासों का योग कितना 6 प्राप्त हो। इसकी संभावना मानना कि ई बराबरी से यह अनुकूल घटना कौन कौन सी, पहले पर अंक हो 1, दूसरे पर 5, पहले पर अंक हो 2, दूसरे पर 4, 3 3, 4 2, 5 1। इसलिए घटना ई के जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वह नंबर ऑफ ई बराबरी से कितना 5। हम जानते नंबर ऑफ एस टोटल संभावना है 36। इसलिए जब हम पी ऑफ ई को निकालेंगे तो हमारे पास पी ऑफ ई बराबरी से जाएगा 5/36, क्योंकि नंबर ऑफ ई 5, नंबर ऑफ एस बराबरी से 36। अगला देखेंगे 5वां हमारे पास है घटना ई। मान ले रहे हम कि घटना ई क्या है, दोनों पासों का योग, दोनों पासों का क्या योग कितना 7 है। के अनुकूल परिणाम 7 है कि कौन से अनुकूल परिणाम ई बराबरी से पहले पासे पर 1, दूसरे पर अंक 6, पहले पासे पर यदि अंक 2, दूसरे पर अंक 5, पहले पासे पर अंक यदि 3, दूसरे पर 4, पहले पासे पर अंक यदि 4 तो दूसरे पर 3, पहले पासे पर अंक 5 तो दूसरे पर 2, पहले पासे पर अंक कितना 6 तो दूसरे पासे पर अंक 1। इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 कंडीशन हमारे अनुकूल है। तो नंबर ऑफ ई यहाँ पर आता है कितना, नंबर ऑफ ई बराबर से यहाँ है 6, टोटल संभावना है 36। तो अब हम लिख सकते हैं इसलिए पी ऑफ ई बराबरी से दोनों पासे का योग 7 प्राप्त हो की संभावना नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस बराबरी से 6/36। 6 एकम 6, 6 6 36, 1/6। क्योंकि हमारे पास सारणी में 8 के प्राप्त होने की संभावना तो दी है, तो अब हम दोनों पासों के अंकों का योग 9 प्राप्त हो, माना ई
घटना, क्या दोनों पासों का योग कितना 9 प्राप्त होने की। तो ई बराबरी से ध्यान से देखिए अनुकूल संभावना कौन कौन सी है। तो पहले पासे पर 3, ध्यान से अगर देखिए तो 9 हमारे पास 1 धन 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी पहली इसमें कहीं भी संभावना नहीं है। दूसरे इसमें देखिए 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 3 5, 2 और 4 6, 2 और 5 7, 2 और 6 8, यहाँ भी 9 नहीं प्राप्त हो। तो यानी पहली और दूसरी में तो नहीं। 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 4 7, 3 और 5 8, 3 और 6 9, तीसरे स्थान पर यहाँ एक संभावना है। ऐसी ही एक संभावना 4 और 5 की है, ऐसी ही एक संभावना 5 और 4 की है, ऐसी ही एक संभावना 6 और 3 की है। मतलब क्या 1 2 3 और 4, ये विकर्ण के सापेक्ष ही आपको संभावनाएं मिलेगी। तो इसको देखिए तो यहाँ पर दोनों पासों के अंकों का योग 9 प्राप्तों की संभावना। पहले है 3 6, दूसरा क्या, दूसरा है 4 और 5, तीसरा है 5 और 4, और चौथा है 6 और 3। इसका मतलब है क्या कि नंबर ऑफ ई बराबरी से हमारे पास कितने अनुकूल परिणाम 4 होंगे। टोटल संभावना कितनी है 36 है। तो जब हम इसमें पी ऑफ ई को निकालेंगे तो यहाँ पर पी ऑफ ई बराबरी से नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी क्या 4 बटे 36। तो 4 एकम 4, 4 9 36। पी ऑफ ई बराबरी से 1 बटे 9। आगे देखिए अब हमारे पास में 9 के बाद में 10 को प्राप्त करने की संभावना। क्या माना ई घटना, माना ई घटना दोनों पासों का योग कितना 10 प्राप्त हो, दोनों पासों के अंकों का योग 10 प्राप्त हो की घटना है। तो ई बराबरी से इसे भी ध्यान से देखिए तो हमारे पास पहली संभावना होती है 4 6 की, दूसरी संभावना होती है 5 5 की, और तीसरी संभावना होती है अंक 6 4 की। कहने का मतलब है क्या कि नंबर ऑफ ई बराबरी से कितना 3, टोटल संभावना कितनी है 36। तो अब हम लिखेंगे पी ऑफ ई बराबरी से नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस बराबरी से क्या 3 बटे 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। पी ऑफ ई बराबरी से 1 बटे 12। आइए अब हम 11 प्राप्त करने की संभावना देखें। क्या माना ई घटना, माना कि ई जो घटना है दोनों पासों के काहे का अंकों का योग कितना 11 प्राप्त होता है। तो ई संभावना को ध्यान से देखिए तो ई में आपके पास केवल 2 संभावना ही होगी कि पहले पासे पर 5 दूसरे पर 6 तब 11 मिलेगा, या पहले पासे पर 6 दूसरे पर 5 तब आपको 11 मिलेगा। यानी यहाँ नंबर ऑफ ई की जो कंडीशन है केवल 2 है। टोटल संभावना आपके पास में 36 थी। तो इस प्रकार से यहाँ पी ऑफ ई का मान कितना नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस 2 बटे 36, यानी कि पी ऑफ ई बराबर से 2 एकम 2, 2 8 16, 1 बटे 18। तो इस तरीके से
हमारी जो अधूरी सारणी थी अब हम उसको पूरा लिख सकते हैं। क्या? घटना कौन सी? दोनों पासों का योग। दोनों पासों का योग और यहां पर उसकी प्रायिकता। दोनों पासों का योग 2 प्राप्त हो उसकी संभावना पहले से ही दी थी। वो कितनी थी? वो हमारे पास थी 1/36। दोनों पासों का योग 3 प्राप्त हो उसकी घटना भी अपने को मिली थी 2/36। उसको हल किया तो उसकी संभावना, चाहे तो हम ऐसा लिख सकते 2/36 या 1/18 भी लिख सकते। दोनों पासों का योग 4 प्राप्त हो कि इसकी संभावना है 3/36। दोनों पासों का योग 5 प्राप्त हो इसकी संभावना थी कितनी? 4/36। दोनों पासों का योग 6 प्राप्त हो इसकी संभावना थी 5/36। दोनों पासों का योग 7 प्राप्त हो इसकी संभावना थी 6/36। दोनों पासों का योग कितना? 8 प्राप्त हो इसकी संभावना हमारे पास पहले से लिखी हुई थी कितनी? 5/36। दोनों पासों का योग कितना? 9 प्राप्त हो उसकी संभावना थी हमको मिली 4/36। दोनों पासों का योग 10 प्राप्त हो उसकी संभावना थी 3/36। दोनों पासों का योग 11 प्राप्त हो इसकी संभावना हमारे पास थी 2/36 और दोनों पासों का योग 12 प्राप्त हो, ये पहले से ही लिखा था 1/36। तो इस तरीके से ये सारणी हमारे पास क्या होती? कंप्लीट हो जाती है। अब इसी में दूसरा प्रश्न दूसरा, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। कौन कौन से? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 है। अतः प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारण उत्तर दीजिए। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ जो संभावना है, ये पहले की 1/36, दूसरे की 2/36, तीसरे की 3/36, फिर 4/36, 5/36, 6/36 और वापिस फिर घटना प्रारंभ हो गया। मतलब प्रत्येक परिणाम के जो ये संभावना आ रही वो एक जैसे नहीं है। तो इसके हल में हम लिखेंगे नहीं। कारण में, क्योंकि यहाँ जो उत्तर आ रहे ये 11 परिणाम, ये कितने? हमको 11 परिणाम यहाँ मिले क्योंकि ये 11 परिणाम समसंभावी नहीं है। समसंभावी नहीं है अर्थात इनका उत्तर एक जैसा नहीं है। अगर इनका उत्तर एक जैसा होता तो निश्चित है 1/11 आता। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।